सुनिए भाई बंधु, माता पिता, बहन जी, ध्यान से सुनिए। यही सोच करके भगवान वहां संदेश लेकर के गए। भगवान कहीं युधिष्ठिर से वहां पर जब बैठे हुए थे दुर्योधन से, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हसनापुर में कि दुर्योधन, शर्त के मुताबिक तुम जो शर्त में जुआ में जो शर्त हारा गया था या खेला गया था, उस शर्त के मुताबिक आधा राज 14 वर्ष वनवास के बाद पांडव को कुल को आधा राजपाट देने को वादा किया था। शर्त यह था और शर्त के मुताबिक उसको आधा राजपाट दे दो। अगर तुम आधा राजपाट उसको दे देते हो तो फिर युद्ध होगा नहीं, तुम भी अमर रहोगे और तुम्हारा भाई भी अमर रहेगा। नहीं तो भाई भाई में लड़ने से क्या मिल पाएगा। लेकिन दुर्योधन नहीं सुना, वह किसी भी तरह से समझाए लेकिन वह नहीं माना। तब अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसा काम करो कि जो 5 गो पांडव है तब 5 पांडव के 5 गांव सिर्फ दे दो। तुम्हारा बहुत बड़ा राज है, सिर्फ 5 गांव दे दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर 5 गांव तुम दे देते हो तो हम उनको मना लेंगे, हम उनको खुश कर देंगे। लेकिन वह 5 गांव क्या देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं कि 5 गांव देने के अलावा भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए अनुमति दे दिया कि ये कृष्ण बड़का आया है यहाँ पर, हाँ, सुलभ करने के लिए, इसको बांधो। भगवान को बांधने के लिए चारों पट्टी से घेर लिया। सोचिए, जब भगवान को बांधने के लिए चारों पट्टी से घेर लिया तब भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। जब विराट रूप जब दिखाए, शंख चक्र गदा पद्म विशाल रूप, जिसमें परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं कृष्ण और राम, तो वहां पर विराट रूप परम पिता परमेश्वर को दिखाए। तब इन लोग दूर हुआ डर से कि कहीं ना अगर इनमें सटे तो हम लोग फिर मारे जाएंगे। और वही हाल हुआ था भी कि एक तो वो कौन थे जिनको कि सुदर्शन चक्र से काट दिए थे भगवान कृष्ण, उनका नाम क्या था, शिशुपाल। शिशुपाल जो था वो 100 गलती उसको माफ करने के लिए, वो भी बुआ के पुत्र थे शिशुपाल, लेकिन 100 गलती माफ करने के लिए बुआ को वरदान दे दिए थे कि अगर तुम्हारा पुत्र 100 गलती अगर करे तो माफ कर दूंगा, लेकिन उससे अगर बढ़ गया तो शिशुपाल का वध कर दूंगा। तब वो 100 गलती पर गलती करता गया। अंत में कृष्ण भगवान को भी उल्टा सीधा बोला भरत सभा में। 100 से जैसी पार हुआ, जैसी सुदर्शन चक्र को आदेश दिए और वह कलम कर दिया। यहाँ पर डर करके सब लोग हटा। उसके बाद 5 गांव तक के भी नहीं दिया और भगवान को बांधने के लिए उस तरह से। तो जब नाश का मनुष्य पर नाश आता है, छाता है, तब उसका विवेक मर जाता है, उसे बुद्धि विवेक का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। तो देखिए, धर्मशील पर अगर धर्मात्मा पर धर्मशील पर युधिष्ठिर हैं और धर्मशील रहते हुए कृष्ण को संदेश भेजे कि भाई सुलभ धर्म के आधार पर कर लिया जाए, लेकिन राज तो क्या 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो सोचिए, जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक कुछ हासिल नहीं होता है। ये संसार ऐसा है, इस संसार के रीति अच्छा ऐसा है कि आप सच्चे धर्म पर हैं तो आपको एक पग भी देने के लिए, आपको अधिकार भी छीनने के लिए तैयार है। कि धर्मशील जब रहे युधिष्ठिर, धर्मशील जब रहे युधिष्ठिर, पत्नी की लाज बचा न सके, पत्नी की लाज बचा न सके। बिना युद्ध के राज तो क्या, बिना युद्ध के राज तो क्या 5 गांव भी पा न सके। यही समझिए कि धर्मशील पर जब तक युधिष्ठिर रहे तब पत्नी की लाज भी नहीं बचा सके। कि पत्नी का जब चीरहरण द्रौपदी के हो रहा था
तो उस समय भीम अर्जुन नकुल सहदेव और युधिष्ठिर जो भी थे, वहाँ पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जितना भी थे, सब लोग धर्म में जकड़े हुए थे। और धर्म में जकड़े हुए के कारण वहाँ पर पत्नी के भी लाज नहीं बचा सके। तो बिना युद्ध के राज तो किया, 5 गांव भी नहीं पा सके, उनको 5 गांव भी नहीं मिला। इसीलिए जो तो करना ही पड़ता है, वही अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कर्म के बारे में बताया है कि कर्म करना ही पड़ता है। आपका चोला पड़ोस हो, गांव घर हो या कुछ भी हो, सही से कोई सुनने वाला नहीं है जब तक कि उसे डर पैदा ना दिया जाए। रामावतार में भी जब समुद्र को रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक के आह्वान किए, विनय न मानत जल जड़ा, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप तबा, बिन भय होत न प्रीत। तब वहां पर श्री रामचंद्र जी कहें कि लक्ष्मण धनुष लाओ, मैं अग्निबाण अभी चढ़ाता हूँ और समुद्र को सोख लेता हूँ, बिन भय प्रीत नहीं होता है। इस चलते धर्म और कर्म दोनों एक समान है। हमेशा ऐसा नहीं है कि धर्म पर किसी को छोड़ दिया जाए। धर्म और कर्म दोनों एक समान है, और गलत अगर जो करता है उसका गलत का विरोध आपको करना है, तभी आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। न्याय खोकर बैठ रहना, न्याय खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय से अपने भाई बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप अपना अधिकार कभी न खोइए, अपना न्याय कभी न खोइए। आपका अधिकार हो, चाहे आपका अधिकार है, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे समाज हो, अपना अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा। अन्याय के अनुसार चाहे भाई बंधु भी हो तो भाई दंड देना धर्म है, दंड जरूर मिलना चाहिए उनको, तब ये जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। ये नहीं कि हम राम राम भज रहे हैं, ठीक है, और उधर कोई गलत कर दिया है तो गलत, चलिए भगवान के नाम पर छोड़ दे। नहीं, भगवान वो नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं गॉड हेल्प दोज और हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपना रक्षा स्वयं करोगे तो मैं भी रक्षा करूंगा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा पीठ पर दूंगा। तो फिर डरना की क्या बात है। अगर हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब हमारे साथ रघुनाथ हैं तो फिर चिंता क्या। तब वही वहां से कृष्ण भगवान वहां से निकल पड़े और निकल करके अपने साथी को आज्ञा दिए कि चलिए जहां पर पांडव लोग हैं रुके हुए वहां पर चलिए। तब वहां के लिए प्रस्थान कर दिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए इधर। जब प्रस्थान कर दिए तो रास्ते में कौन मिला? कर्ण। कर्ण मिला, जो कि पांडव के भाई माना जाता है, लेकिन वो सूर्य पुत्र माना जाता है। लेकिन कुछ कारणवश से उनको कुंती ने त्याग दी थी, तो इसीलिए वो जब छोटा था तो उसको यही दुर्योधन लोग का जो अतिथि था वहीं पर है जो उनको पाला पोसा था, दुर्योधन के समक्ष ही रहा था। तो जब कर्ण मिल गया तो कर्ण उसके रथ पर चढ़ा लिए कृष्ण भगवान और कहें कि कर्ण तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत समझदार हो कि दुर्योधन के साथ रहते हो, लेकिन दुर्योधन तो मतवाला है, वो ऐसा मतवाला है कि सुनने के लिए तैयार न है, लेकिन तुम कम से कम समझो, अगर तुम हमारे साथ आते हो, हमारे साथ रहते हो या दुर्योधन से अलग हो जाते हो तो युद्ध नहीं होगा। क्योंकि कर्ण पर दुर्योधन बहुत विश्वास करता था कि जिधर कर्ण रहेगा, कर्ण बहुत अच्छा धनुर्धारी था, कि जिधर कर्ण रहेगा उधर हमको कोई बाल वाका नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको गर्व था। लेकिन जब कर्ण को इस तरह से अनुरोध करने लगे कि कर्ण तुम हमारे साथ चलो और दुर्योधन को इधर छोड़ो, पांडव के समक्ष चलो, 5 भाई के तरह 6 भाई कहलाओगे और तुम्हें राज तिलक दिया जाएगा, तुम्हें मान सम्मान वहां दिया जाएगा
और लड़ाई भी टल जाएगी। छोड़ो राजपाट दुनियादारी, सिर्फ तुम इधर चलो, उसके बाद देखो युद्ध नहीं होगा और अंत में सुलह उसको करना पड़ेगा। लेकिन लाख समझाए इतना तक के कृष्ण भगवान कहें कि मैं तुमसे भिक्षा के रूप में मांगता हूँ कि तुम अपने को हमें दे दो और ये युद्ध ना हो। मैं चाहता हूँ कि युद्ध ना हो। लेकिन लाख कृष्ण भगवान के समझाने के बाद भी वह कर्ण को कहना था कि अगर हम पांडव के समझ जाते हैं तो मुझे भी लोग कायर कहेंगे। किस लिए कायर कहेंगे? कि दुर्योधन के समझ पला बढ़ा है, दुर्योधन ने पाला है, दुर्योधन के समझ रहा है, खेला है, इसीलिए दुर्योधन को छोड़ करके उधर चल गया। लेकिन भगवान कहें कि नहीं, कायर नहीं कहेगा। यहाँ है धर्म और अधर्म की बात, धर्म और अधर्म की बात। तो जहां पर अगर धर्म की ओर चलते हैं, अब कितनों आप सबके साथे हैं, कितनों कोई दोस्त हैं, प्रिय हैं, अगर अधर्म पर चल रहे हैं तो उनको साथ दीजिए, तब भी क्या कहलाइएगा? अधर्म ही कहलाइएगा। इसीलिए हम लोग का विचार व्यवस्था नहीं है। हम लोग भी देखते हैं कि अगर हमारा दुश्मन को भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हम गलत कहेंगे, न कि अच्छा कहेंगे। कि हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम कहें कि नहीं, तू दुश्मन तो है ही, लेकिन तुम जो कर रहा है उसके साथ गलत, तो तुम भी गलत हो। इसीलिए गलत नहीं करना, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चलते कि गलत का समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्ण भी मारा गया, किस लिए? गलत का समर्थन किए। अच्छा, इतना